आज मैं आपसे सिर्फ 1 घंटे का अंदर अंदर बनने वाला बहुत ही सुंदर सा एक बेबी बूट का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बेबी बूट आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं, फंदे कम ज़्यादा कराकर। ये मैं 6 मंथ से 1.5 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। 48 फंदे लेकर दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए मैं बना रही हूँ। फरपला का पतला वाला धागा और 10 नंबर का सिलाई से ये 2.5 सेंटीमीटर बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 धारी वाला डिजाइन सीधी साइड में। अब देखिए बैक साइड में 1 2 3 4 5 इस तरीके से दोनों साइड 5 धारी वाला डिजाइन बना रही हूँ, दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ फर्स्ट फंदा बिना बिना, और यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। मतलब 5 धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद इस तरीके से सीधी सीधी बीनने हैं सीधी साइड से। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। बहुत ही आसान है और आसानी से बनकर आता है। ये आप 2 घंटे का अंदर अंदर 2 बेबी जुराब बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद इसका बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 फंदे सीधी धागा अपनी ओर, फिर 1 फंदे उल्टी। इस तरीके से 1 सीधी 1 उल्टी बीनते हुए आपको बनानी है पूरी सिलाई। 1 सीधी और 1 उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से 1 सीधी धागा अपनी ओर 1 उल्टा इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का 1 फंदे है, ये आप सीधी भी बीन सकते हैं, उल्टी भी बीन सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से बनाइएगा। देखिए बैक साइड से 1 सीधी 1 उल्टी बीनने के बाद इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर आपको डिजाइन बनाते हुए बीनना है। अब देखिए डिजाइन किस तरीके से बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, फिर धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। अब देखिए 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अभी मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, फिर धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर इसका ऊपर इसी तरीके से डिजाइन बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, इस तरीके से धागा अपनी ओर उल्टी में उल्टी बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, अपनी ओर उल्टी में उल्टी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए बनानी है, सीधी और उल्टी दोनों साइड से। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ दोनों साइड से। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। सीधी का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई, फिर धागे पीछे सीधी का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई और लास्ट का 1 फंदा सीधा। देखिए इस तरीके से बिनने से इसमें बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए ये डिजाइन नज़र आ रहा है। अब देखिए इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनानी है। अब देखिए मैं एक बार फिर बीन कर दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर उल्टी में उल्टी बिनाई, फिर देखिए धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी तरीके से आपको बनानी है। उल्टी में उल्टी बीनकर और सीधी में 20 सेंटर से सीधी बिनाई बीनती हुई। अब देखिए मैं इसी तरीके से दोनों साइड से बीनती हूँ। अब भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। जितनी नीचे में हम बनाए हैं उतनी इसका ऊपर बीनने हैं। नीचे में हम ये 2.5 सेंटीमीटर का बना रहे हैं, इसका ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर का बनाएंगे, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसका ऊपर 2.5 सेंटीमीटर बना चुकी हूँ। और देखिए सीधी का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई और लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइएगा दोनों साइड से। और ये 2.5 सेंटीमीटर बनानी है। अब देखिए ये दिख रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर का बनानी है। जितनी नीचे बनाए हैं उतनी इसका ऊपर बनाने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं।
इतनी बीनने के बाद टोटल फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है। इधर 20 बीच में 8। इस तरीके से आपको टोटल 48 फंदे को 3 भाग में लगानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना ताकि पीछे इतनी बीनने के बाद यहाँ से आपको 20 फंदे सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से सीधी बीनते हुए मैं 20 फंदे बीन चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूने 20 फंदे बीनने के बाद अब देखिए इधर हम मार्कर लगाएंगे। इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से सिखा सकूं इसलिए लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से 8 फंदे सीधी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे इस तरीके से 20 सेंटीमीटर में बीनना है। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब इधर 20 बीच में 8। इस तरीके से आपको टोटल फंदे को 3 भाग में लगानी है। इधर साइड भी मैं मार्कर लगा रही हूँ। अब देखिए इधर 20 बीच में 8 फंदे रखने के बाद अब देखिए इधर का 1 फंदे 2 फंदे 2 का 1, फिर इधर का 1 फंदे 2 फंदे 2 का 1 करते हुए दोनों साइड का 1 फंदे घटानी है। ये मार्कर निकाल रही हूँ इधर का 1 फंदे घटाने के लिए। अब देखिए ये वाला फंदे इस तरीके से निकालनी है। फिर ये फंदे आपको पलटनी है। 7 फंदे बीनने के बाद 8 वाले फंदे और फिर दूसरे साइड का 1 फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटा देना। तब दोनों साइड का 20 फंदे से हम 1 फंदे घटाएंगे। इस साइड का 1 फंदे घटाने के लिए दूसरा साइड पलटनी है और पलटने के बाद इधर साइड मार्कर लगाएंगे इस तरीके से। मतलब ये मार्कर का पीछे का फंदे आपको घटानी है। दोनों साइड का इधर का और इधर का दोनों साइड का हम फंदे घटाएंगे। 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए अब देखिए बैक साइड से बीनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बीनने के बाद अब देखिए ये और ये 2 फंदे 2 का 1 बीनने हैं। ये मैं मार्कर निकाल रही हूँ और फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 इस तरीके से आपको बनानी है और फिर पलटनी है दूसरी साइड। फिर फर्स्ट फंदा बिना 1 2 3 4 5 6 7 फंदे आपको सीधी बनानी है। 8 वाले फंदे में आपको घटाई करनी है। ये मार्कर में निकाल रही हूँ। ये 8 वाले फंदे पलटनी है और पीछे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से इसका ऊपर घटाई करेंगे। देखिए फिर बैक साइड से आपको 7 फंदे बीनने हैं, उल्टी बीने। 8 वाले में आपको घटाई करनी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बीनने के बाद 8 वाले में घटाई करेंगे। 1 फंदे और इधर का 1 फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से दोनों साइड का 1 फंदे आपको घटानी है। अब देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से घटाते हुए बीनने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर 13 फंदे रखना है। इधर मैं मार्कर लगाती हूँ। यहाँ तक हम इसी तरीके से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटाई करेंगे। इधर बैक साइड से 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए घटाई करेंगे 13 फंदे रहने तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर भी 13 फंदे रहने तक आपको घटाई करनी है। इसी तरीके से ये जो 2 फंदे 2 का 1 फिर इधर 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटानी है 13 फंदे रहने तक। अब देखिए इसी तरीके से घटाते हुए आ रही हूँ। मार्कर का आगे का 1 फंदे बाकी हैं दोनों साइड। अब देखिए इसका ऊपर फिर मैं घटाने का तरीका दिखा रही हूँ कि फर्स्ट फंदा बिना इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बीनने के 8 वाले में घटाई करनी है। ये वाला फंदे पलटनी है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। इस तरीके से 13 फंदे रहने तक घटाई करनी है, पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए बैक साइड से 7 फंदे उल्टी बिनाई 1 2 3 4 5
6 और ये 7 फंदे उल्टी बिना बिनने के बाद इधर साइड फिर 2 फंदे 2 का के। इस तरीके से आपको 13 फंदे रहने तक घटाई करनी है। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। दोनों साइड हम 13 फंदे छोड़ने के बाद ये मार्कर निकालेंगे और यहाँ से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है और बाकी का फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। मतलब दोनों साइड 13 फंदे रहने के बाद आपको बिना घटाई का बिनना है। मतलब 7 फंदे बिनने के बाद ये 8 वाले फंदे भी सीधी बिनेंगे सिंपल तरीके से और ये मार्कर निकालेंगे। फिर इधर साइड का जो 13 फंदे बाकी हैं इसको भी आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इधर साइड का 13 फंदे सीधी सीधी बिनकर लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदा भी सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका बैक साइड है। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इतनी बनने के बाद इसका बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है और बाकी का फंदे सारी उल्टी बिना बीनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। बहुत ही ईजी है और ईजी तरीके से बनकर आता है। देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बैक साइड से। अब देखिए इसके सीधी साइड से डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा आपको ये 2 फंदे एक साथ 2 का एक बना लेना है। तो देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदे एक साथ 2 का एक। इसी तरीके से धागा अपनी ओर लेते हुए 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए इसका ऊपर बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर 2 फंदे एक साथ 2 का एक, धागा अपनी ओर फिर 2 फंदे एक साथ 2 का एक। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से बीनते हैं। बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है और बाकी का फंदे सारी उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए लास्ट का एक फंदे भी उल्टा। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद सीधी साइड से आपको दिखा रही हूँ। सीधी साइड में इसमें देखिए ये डोरी डालने के लिए होल बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर आपको इतनी बीनने के बाद बॉर्डर बनानी है। बॉर्डर में देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर और सारी फंदे उल्टी बिना इस तरीके से आपको बनानी है। सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। ये इसका बॉर्डर मैं अभी बना रही हूँ। बॉर्डर में दोनों साइड से हम इसी तरीके से उल्टी बिना बीनेंगे। ये सीधी साइड से इस तरीके से उल्टी बिना बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना और बाकी का फंदे सारी उल्टी बिना बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से उल्टी बिना बीनते हुए इसका ऊपर बनाती हूँ। देखिए इस तरीके से धारी वाला डिजाइन बनकर आता है। दोनों साइड इसी तरीके से धारी वाला डिजाइन 4 धारी वाला डिजाइन बीनना है। अब देखिए ये 4 धारी वाला डिजाइन बन चुका है और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसमें 4 धारी वाला डिजाइन 1 2 3 4 इतनी बनने के बाद इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। अब देखिए किस तरीके से बंद करेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से एक फंदे उल्टे बिनाई, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। अब देखिए थोड़ा लंबा रखकर आपको धागा कट करनी है और फिर लक लगानी है इस तरीके से और इसको आपको पलटनी है बीचों बीच से। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इधर का और इधर का भाग आपको सिल लेना है। अब देखिए सिलने के लिए मैं धागे में सुई लगा चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से सिलाई करनी है। इसमें हम दोनों साइड का चेन वाला फंदे लेकर सिलाई करेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करती हूँ। अब देखिए यहाँ तक मैं सिलाई कर चुकी हूँ। यहाँ से हम जो फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा लेकर आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से इधर का और ये वाला इस तरीके से लेते हुए सिलाई करनी है। अब देखिए इधर मैं सिलाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसे नज़र आता है।
अब देखिए ये धागा लग करके कट करनी है। अब देखिए ये बन चुका है, इसमें डोरी डालनी है। जो होल हम बनाए हैं उसी में आपको डोरी डालनी है। एक दाएं साइड में डोरी डालनी है और एक बाएं साइड में डोरी डालने से ये दाएं और बाएं पेयर का अब शेप बनकर आता है। आज का ये जुराब बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती है दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।